सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चीन या तुर्की, पाकिस्तान के पास नेटो के दिफाई हरबे कहां से आए? क्या चीन ने मगरबी ममालिक के साबिक फौजी अफसरान को हायर किया और उनको भारी मुआवजा दे के जो नेटो की स्ट्रेटजी है उसको चुरा लिया गया है? भारत की एक नई थ्योरी सामने आ चुकी है। नींदें हराम है, समझ नहीं आता जाए तो जाए कहां पर। एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ चीन। ऐसे में पाकिस्तान की जो बहरिया है उसने एक बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया है। PNS साहिवाल, जिसकी कामयाब लॉन्चिंग कर दी गई है। एक गन बोट जिसकी खसूसियात आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि तुर्की के अंदर एक बड़ा दिफाई मेला सज चुका है दोस्तों, जहां पे 44 ममालिक की 900 कंपनियां शिरकत करने वाली हैं। वो कंपनियां जो कि असला बनाती हैं, जो कि आर्म्स की मैन्युफैक्चरर हैं, वहां पर जाएंगी। यहाँ पे पाकिस्तान की भी कुछ कंपनियां मौजूद हैं। पाकिस्तान की अहम तरीन अस्करी शख्सियत भी वहां पर पहुंच चुकी हैं। पाकिस्तान के हथियारों की भी वहां पर गूंज सुनाई दे रही है। ये दुनिया का एक बड़ा दिफाई मेला समझा जाता है। इसकी क्या तफसीलात हैं आज की वीडियो में, तमाम तर जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे 10 गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिसको समझने में भारत नाकाम रहा है, उनको नहीं पता कि उनको मात किस तरह से दी गई। उनके हथियार हमसे ज़्यादा थे, हमसे ज़्यादा जदीद थे। इसके बावजूद पाकिस्तान ने उनको आउटनंबर्ड होने के बावजूद जो है वो मात दे दी। अब ये थ्योरीज जो हैं वो सामने आ रही हैं कि जो पाकिस्तान है उसने चीन की मदद से जो नेटो की जंगी स्ट्रेटजी है उसको इस्तेमाल किया, और वो स्ट्रेटजी जिसको वो कह रहे हैं लॉन्च एंड लीव, ये नेटो के जो ममालिक हैं वो इस्तेमाल किया करते हैं। इसमें होता यह है कि एक तैयारा सबसे पहले अपना जो मिसाइल है वो लॉन्च करता है, अपना मिसाइल जो है वो छोड़ता है दुश्मन के ऊपर टारगेट करके। उसको जब फायर कर दिया जाता है तो फिर दूसरा एक और जो तैयारा होता है जिसके अंदर जदीद रेडार और टारगेटिंग सिस्टम नस्ब होता है, वो उस मिसाइल को जो है वो गाइड करता है। जिसने मिसाइल छोड़ा होता है वो साइड पे हो जाता है और यूं ये दो तैयारे मिलकर जो दुश्मन है उसको हिट करते हैं। और कहा यह जा रहा है J-10C के अंदर भी ये सलाहियत मौजूद है। और चीन के हवाले से अब ये जो थ्योरी है वो सामने आई है कि 2022 के अंदर बरतानिया ने खबरदार किया था कि इसके साबिक फौजी पायलट्स चीन जाकर वहाँ फौज को तरबियत दे रहे हैं। और इसी तरह जो ये नेटो की स्ट्रेटजी थी वो चाइना के पास पहुंची और फिर चाइना ने पाकिस्तान तक पहुंचा दी। इसके अंदर फिर एक और हवाला दिया जा रहा है 2023 का, जिसमें जर्मन जरीदे डेर स्पैगल ने रिपोर्ट किया था कि कई साबिक जर्मन पायलट्स गुज़श्ता एक दिहाई से चीनी फौज को तरबियत दे रहे हैं। और इसके अलावा 2024 में अमेरिका और उसके इत्तेहादी इंटेलिजेंस इदारों ने इंतबाह जारी किया कि चीन अब भी मगरबी ममालिक के साबिक और हाजिर सर्विस फौजियों को भर्ती कर रहा है ताकि वो चीनी फ़ज़ाई सलाहियतें बढ़ा सके और मगरबी हरबे जो हैं वो तरीक़ों को समझ सके। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हमें यह समझना होगा, क्या पाकिस्तान के पास वाहिद ऑप्शन चीन है? क्या हमारे पास तुर्की नहीं है? तुर्की तो 1952 से निस्फ सदी से ज़्यादा अरसा से नेटो के अंदर शामिल है। क्या उसको इस स्ट्रेटजी का नहीं पता था? तो ऐसे में ये बात ये जो है वो क्यों नहीं करते कि पाकिस्तान के पास, अगर पाकिस्तान ने इसको इस्तेमाल किया है, ये जो लॉन्च एंड लीव स्ट्रेटजी बता रहे हैं, तो वो हमें तुर्की से भी मिल सकती है। चीन की तो ये जो साजिश है वो कर रहे हैं क्योंकि चीन के साथ इनकी सरीही दुश्मनी है। हाँ, आल दो चीन इनको अपना एक दुश्मन नहीं समझता और वो इनको अपने मुकाबल नहीं समझता क्योंकि ये उसके लेवल के नहीं है। इनके पास उस तरह की ना इकोनॉमी है, ना ही असला है, ना ही कुछ है। मतलब ये उनके साथ आंखें नहीं मिला सकते। उसका जो मुकाबला है वो रूस के साथ है, उसका मुकाबला है अमेरिका के साथ, उसका मुकाबला भारत के साथ तो नहीं है। लेकिन फिर भी ये इनको ख़तरा है कि हम हर पॉइंट से जो है वो उठाकर चीन को हिट करें क्योंकि वो हमारे लिए इस खित्ते के अंदर थ्रेट है और इसीलिए ये अमेरिका की प्रॉक्सी के तौर पे इस खित्ते के अंदर काम करते हैं। इनके वजूद की जो वाहिद गारंटी है वो यही है कि ये चीन को काउंटर करने के लिए या उसके ऊपर एक जो महाज है वो खोलने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। इसीलिए अमेरिका इनको वाइप आउट नहीं कर सकता। सिर्फ वाहिद इनके वजूद की जो गारंटी है वो यही है। दोस्तों, इसी के साथ भारत की जो नींदें हैं वो हराम हो चुकी हैं। एक तरफ पाकिस्तान का खदशा तो मौजूद ही है और पाकिस्तान की जानिब से इनको जो जवाब दिया गया उसके बाद तो पाकिस्तान की जो ताकत है उसका अंदाज़ा इनको हो चुका है। लेकिन चीन, जिसके हवाले से अब ये बताया जा रहा है कि 2026 तक वो 5th जनरेशन के 500 जंगी लड़ाकू
लड़ाका तैयारे तैयार कर लेंगे और J-20 तैयार कर लेंगे, जो कि अमेरिका के रैप्टर के मुकाबले का तैयारा जो है वो समझा जाता है, और कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि उससे भी अच्छे हैं, उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं। तो इसीलिए ये भी उनकी जो है वो बहुत बड़ी परेशानी बन चुकी है कि इनके पास अगर इतनी बड़ी तादाद के अंदर ये तैयारे आ गए तो फिर हम लोग क्या करेंगे। हमारे पास तो ना अपना है ना हमें कोई दूसरा मुल्क दे रहा है। मतलब रशिया भी अब चाइना की तरफ देख रहा है, और ये खबरें सामने आई थी कि रशिया चाइना से J-35 लेने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि उनका अपना सुखोई 57 अभी तक रेडी नहीं हो सका। इससे पहले मुझे लगता है कि तुर्की ने तैयार कर लेना, जिस स्पीड से रशिया लगा हुआ है, जिससे इनको उम्मीद थी कि हमें सुखोई 57 मिलेगा। F-35 वाली इनकी उम्मीद जो है वो तो बढ़ चुकी है, वो तो कैंसिल हो चुकी है, और उसका मलबा भी पाकिस्तान के ऊपर डालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जबकि 2030 तक ये तादाद जो है वो 1000 तक पहुँचने का इम्कान है। चीन के हवाले से खबर सामने आ रही है, और ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा तशवीश का बास बन रही है। दोस्तों, पाक बहरिया ने जदीद गन बोट PNS साहिवाल लॉन्च कर दिया है। ये एक गन बोट शिप है, और ये कराची शिपयार्ड के अंदर तैयार की गई है, और इसका मकसद ये होता है कि इसके अंदर से हम लोग जो मशीन गन्स हैं उनको नस्ब कर सकें, एक से ज़ायद जो गन्स हैं उनको नस्ब कर सकें, और जो कोस्टल एरिया होता है उसको हिट कर सकें। मतलब अपने जो समुंदर हैं उनको महफूज बना सकें शॉर्ट टर्म के अंदर, आप ये समझ लीजिए। और इसके अंदर होगा ये कि ये एक तो हमारा जो इंडिजिनस डिज़ाइन है ये वो है, हमने खुद तैयार किया है। तुर्की के साथ हमारे बहुत से मुआहदे हैं, लेकिन ये वाला जो तैयार की गई है चीज़ ये हमने खुद तैयार की है। दोस्तों, इसके अंदर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस गन बोट में तवील फासले तक मार करने वाली सेमी ऑटोमेटिक गन्स नस्ब की जाएंगी, जो कि इसको मैरीटाइम ऑपरेशंस जो है वो करने के लिए बहुत ही ज़्यादा जदीद बना देंगे। मतलब हमारे समुंदर भी अब महफूज होने वाले हैं, क्योंकि भारत हमें बहरिया की धमकियाँ भी लगाता है कि अगला हमला जो है वो आपके ऊपर बहरिया की जानिब से किया जाएगा, समुंदर की जानिब से किया जाएगा। लेकिन अब पाकिस्तान इस हवाले से भी काम कर रहा है, और हमने अपना जो पहला गन बोट है वो बना ली है, और उसको हमने जो है वो लॉन्च भी कर दिया है। इसके अंदर हम लोग मज़ीद जो गन्स हैं, मशीन गन्स हैं, वो भी लगाने का इरादा इस वक्त रखते हैं। पाक बहरिया ने एक बड़ा संग मील जो है वो अबूर कर लिया है। दोस्तों, इसी के साथ तुर्की के अंदर पहले बरतानिया के अंदर पाकिस्तान ने अपने झंडे गाड़े हैं और सब्ज परचम को बुलंद किया है, दुनिया के सामने पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया गया है। अब तुर्किया के अंदर एक बड़ा मेला सज चुका है IDEF के नाम से 2025 का, और ये 17वां उनका मेला है। ये होता है वहाँ पे, और दुनिया का एक बड़ा जो मेला है वो समझा जाता है, जिसके अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, आकर वहाँ पे अपना जो असला है उसकी नुमाइश की जाती है। और यहाँ पे तुर्की की अपनी भी कंपनीज मौजूद हैं। मतलब आप देखिए कि कुल 900 कंपनियाँ वहाँ पे आई हुई हैं, और उसमें से जो 400 हैं वो बैरूनी कंपनियाँ हैं। उसके अलावा तुर्की की अपनी कंपनियाँ मौजूद हैं। तुर्की का अपना असला जो है वो भी दुनिया के अंदर जाना पहचाना जाता है। और कुछ असले तो ऐसे हैं, कुछ हथियार ऐसे हैं जो कि पहली दफ़ा दुनिया के सामने रखे गए हैं, जिसके अंदर तुर्की का टाइफून 4 ब्लॉक 4 शामिल है। और ये पहला हाइपरसोनिक जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो तुर्की का समझा जा रहा है, जिसको दुनिया के सामने रख दिया गया है। पहला कामयाब तजुर्बा भी इसका समझा जा रहा है। और यहाँ पर फिर पाकिस्तान की जानिब से जो हमारे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, वो भी वहाँ पर पहुँचे हैं। और पाकिस्तान की जानिब से कुछ कंपनियों की भी शिरकत वहाँ पे देखने में आई है, और हमारे कुछ हथियार भी वहाँ पे रखे गए हैं, जिनके अंदर हमारा जंग के अंदर इस्तेमाल किया हुआ जो फतह रॉकेट सिस्टम है उसको नस्ब किया गया, वहाँ पे रखा गया, और उसका मॉडल वहाँ पे दुनिया के सामने रखा गया। और कुछ खबरें ये भी हैं कि वहाँ भी पाकिस्तान ने मैदान मार लिया है, और वहाँ पे भी जो पाकिस्तान के स्टॉल लगे हुए थे, पाकिस्तान की जो कंपनीज ने वहाँ पे शिरकत की थी असला बनाने वाली, जिसके अंदर गिट्स का नाम जो है वो सामने आ रहा था, जिसका विजुअल्स भी सामने आए थे, उसकी धूम है। वहाँ पे लोग आ रहे हैं, और बांग्लादेश के ऑफिशियल्स भी वहाँ पे आ रहे हैं, और आके हमारे से ब्रीफिंग ले रहे हैं कि हमें अपने असले के बारे में बताया जाए। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के असले ने परफॉर्म किया रिसेंटली, दुनिया इंटरेस्टेड है ये जानने में कि आखिर हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद है। और ख़ासकर तुर्की के अंदर अगर मेला हो और वहाँ पे पाकिस्तानी असला मौजूद ना हो तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि तुर्की हमारा एक बड़ा दिफाई पार्टनर है। आप यूँ कह लीजिए कि चाइना के बाद अगर तुर्की है तो गलत ना होगा। और तुर्की से हम लोग बहुत सारे महाजों के ऊपर जुड़े हुए हैं। मतलब आप देख
चलिए कि देख लीजिए कि जो बहरी महाज है वहाँ पर भी हम तुर्की के साथ एक बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट है उसको शेयर करते हैं मिलगम के नाम से। उसके बाद अगर आप देख लीजिए कि फ़िज़ाई महाज के ऊपर हम लोग जो कान फाइटर जेट है उसके अंदर भी एक स्टेक होल्डर हैं। तुर्की का सोलली वो तैयारा था, लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान और अज़रबैजान को भी इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल किया गया। यहाँ तक कि पाकिस्तान के जो इंजीनियर्स टेक्नीशियंस वहाँ पर मौजूद हैं वो भी उस तैयारे के ऊपर काम कर रहे हैं। अमूमन ऐसा नहीं होता कि दूसरे ममालिक से लोगों को बुलाकर अपनी टेक्नोलॉजी को एक्सपोज किया जाए, लेकिन तुर्की हमारे ऊपर इतना भरोसा करता है कि वो हमारी खदमात ले रहा है और हम जो हैं वहाँ पे जाकर ये उनको अपनी खदमातें दे रहे हैं और हमारे पायलट्स को भी इंगेज किया जाता है। तो यूँ तुर्की के अंदर ये जो बड़ी दिफाई यूँ कह लीजिए नुमाइश हो रही है, वहाँ पर पाकिस्तान के हथियार भी मौजूद हैं, पाकिस्तान के कुछ लोग भी हैं, कंपनियाँ भी हैं और अहम तरीन मुलाकातें वहाँ पर जारी हैं। और तुर्क के जो दिफाई मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके साथ मुलाकात की गई। अज़रबैजान के कुछ डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग थे, उनके साथ मुलाकात की गई है। और हमारी जानिब से जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, उन्होंने ये तमाम तर किरदार जो है वो अदा किया है। 6 रोज़ा ये जो तकरीब है वो जारी रहेगी और ये 17वीं IDEF 2025 के नाम से इसको मुनक्कद किया गया है। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।